सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिन के बाद मैं आज आप सबके सामने लाइव आया हूँ। सोचा चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ बातें ही हो सकती हैं, अब आवाज़ नहीं उठाई जा सकती है। जी हाँ, अब देश में किसी भी मामले पर आवाज उठाना देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। इस वजह से अब किसी जुल्म के खिलाफ, किसी मजलूम के समर्थन में कोई आवाज नहीं उठा सकता है। जी हाँ, तो मैंने कहा चलिए कुछ बातें ही कर लेता हूं, क्योंकि अब सिर्फ बातें ही की जा सकती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही उपलब्ध हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि हाँ, आवाज़ मिल रही है। ब्राइटनेस मोबाइल की बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ताकि फेस थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, तो उसी तरीके से शायद मेरा चेहरा भी ना दिखे। इस वजह से थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा करके अपने चेहरे को ज़बरदस्ती आपको दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, तो अब आप देश में जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करें। सोशल मीडिया का प्रयोग अगर आपको करना है तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग ऐसे कीजिएगा कि चुटकुले छोड़िए, हंसिए, हंसाइए, लोगों के मज़े लीजिए, लोगों को टारगेट करिए, लोगों को इस कदर परेशान करिए कि बहुत हालत ख़राब हो जाए और न जाने क्या क्या आगे। वो मैं नहीं कहूँगा, वरना भी ये भी वीडियो रुक जाएगी। बहरहाल लोगों को मज़े लीजिए, क्रिकेट के बारे में बात कीजिए। आईपीएल में 24 करोड़ से ज्यादा का एक प्लेयर खरीदा जाए, उसके ऊपर डिबेट कीजिए। उस बॉलर की एक बॉल 10 लाख की पड़ेगी, जो एक बॉल फेंकेगा वो 10 लाख की पड़ेगी। इस पे वार्ता कीजिए। ये वार्ता कीजिए कि किस जाति और किस धर्म का खिलाड़ी कितने में बिका और कितने में बिकना चाहिए था, और आईपीएल में जो खिलाड़ी बिक रहे हैं क्या वो धर्म और राजनीति के हिसाब से बिक रहे हैं, क्या नया कप्तान धर्म की वजह से बना है, क्या नया कप्तान जाति की वजह से बना है, क्या नया कप्तान किसी पॉलिटिशियन के समर्थन से बना। बहरहाल आप इन सब चीजों पे बातें करते रहिए, आप इस पर बात ना करिएगा कि हमारे देश की एक बेटी जो विदेशों में जा करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवानों को पटक कर मेडल जीत कर आती थी, उसने रोते हुए अपने जूते निकाल कर रख दिए हैं और कह दिया है कि महाराज अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हम तो उनसे हारे जो हमारे ही थे, हम तो उनसे हारे जो हमारे घर के थे। हमें विदेशी धरती पे कोई पटक ना पाया। विदेशी धरती पे हम हमेशा जीत कर झंडा लहरा कर आते थे, भारत भाग्य विधाता। लेकिन अब हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ही घर के भाई बंधुओं ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। और ये कहते हुए उस बेटी ने रोते हुए अपने जूते निकाल कर रख दिए हैं। तो आप सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारक कि आईपीएल में एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, एक विदेशी खिलाड़ी भारत के तकरीबन 25 करोड़ रुपए लेकर जा रहा है, और दूसरा पैट कमिंस वो भी 20 करोड़ से ज्यादा लेकर जा रहा है। हाँ, बहुत मुबारक आप लोगों को खेल प्रेमियों कि भारत का एक बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट विदेशों में
जा रहा है। जी हां, विदेशों से आ नहीं रहा है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी फ्रेंचाइजीज में खेलना बैन है। आप विदेश से पैसा भारत नहीं ला सकते हैं। हाँ, हम देंगे, हमारे पास है, हम देंगे विदेशियों को। तो ये सब चल रहा है और हम इस पे ही वार्ता करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, जिएंगे, मजे करेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, विधायकी लड़ना चाहिए, सांसदी लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। संसद भवन के अंदर अगर अच्छे लोग बैठे होंगे तो अच्छे काम होंगे, देश का विकास होगा, अच्छी बातें होंगी, देश आगे बढ़ेगा। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि सांसदों को भी इस बात पे सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो ये पूछ लेते हैं कि हमारे देश की संसद भवन के अंदर एक मौजूदा सरकार के मंत्री द्वारा दिया गया पास, एक नहीं दो पास ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचे जो लोग अंदर घुस आए और सिक्योरिटी जाल को तोड़ दिया। तो इस पर सवाल करने वाले 141 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। अच्छा, हम अपने जाट भाइयों से बड़ा खुश हैं भाई, हैं? हम अपने जाट भाइयों से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारे जाट भाई जो हैं, अच्छा अभी तक मैं मतलब जो है जाटों के बारे में जो मैं समझता था, जो सुनता था, एक से वो गाने नहीं होते हरियाणवी, वो गाने सुनता था, मैं सोचता था यार ये बड़े मतलब हिम्मत वाले गाने हैं, मतलब ऐसा ओ माय गॉड। और मैं समझता था कि शायद जाट एक ऐसी कौम होती, देखिए मैं कौम पे बात कर रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं, मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाट एक ऐसी जाति है कि जब इस पर आंच आती है तो ये फिर कुछ नहीं देखता है। तो भैया उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ बहुत बड़ा कांड हो गया और वो ठहरे जाट। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रधानमंत्री जी पहुंच गए मिलने, और उनसे मिले और बहुत लोग मिलने पहुंच गए और बहुत सारा हाय तौबा मच गई। एक जाट के खिलाफ ऐसा कर्म कैसे किया जा सकता है? भारत देश में एक जाट के खिलाफ ये हरकत नहीं मानेंगे, हैं? ये सब कुछ हुआ। मुझे लगा कि भैया मैंने जो सोचा था वो सत्य है, एक जाट के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, उसकी मिमिक्री नहीं की जा सकती, उसकी आवाज में बोला नहीं जा सकता। वो भले तुम माननीय प्रधानमंत्री महोदय खड़े होकर के या कोई भी मतलब ऐरा गैरा नत्थु गैरा खैरा फैरा 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 कोई भी खड़ा होकर के ये कह दे किसी एक महिला को, भारत की एक बहू को, एक प्रधानमंत्री की बहू को, एक प्रधानमंत्री की पत्नी को ये कह दे कि वो तो कांग्रेस की विधवा है, हैं? कांग्रेस की विधवा कह दे, चलता है। कोई विदेशी बछड़ा कह दे, चलता है साहब, चलता है। पप्पू कह दे, चलता है साहब, हैं? इटली की डांसर कह दे, चलता है साहब, वो सब कहा जा सकता, मगर जाट के खिलाफ नहीं बोलना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारी मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और तो और ये कि एक जाट किसान के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? अरे महाराज, आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि वो महिला, वो लड़की जो विदेशी धरती पर जा करके वो कहते नहीं घर में घुस के मारा है ना, ये आपका ही वो बोलबाला है ना, डायलॉग है कि घर में घुस के मारा। आहा, घर में घुस के किसी पहलवान को पटक कर, मेडल जीत कर, अपने देश का झंडा लहरा कर आने वाली बेटी जाट थी, जाट है।
मैं इसलिए जाट 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 कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं। जिनकी गैरत मर चुकी है मैं उनकी गैरत को ललकार रहा हूं। हाँ, मैं गैरत को ललकार रहा हूं। जिनकी गैरत मर चुकी है उनकी गैरत को ललकार रहा हूं। ठीक है। जाट 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 जाट, तो वो बेटी जाट है, देश की बेटी है बेशक, हम सबकी बहन है बेशक, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति वाले मामले में जाट अल्फाज इस्तेमाल किया गया, शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बेटी भी जाट थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उस जाट बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आए और क्यों नहीं कहा कि एक जाट बेटी के खिलाफ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इतना बड़ा कांड। नहीं, अफसोस अफसोस कि नहीं हो सका। उस बेचारी ने अपने जूते निकाल कर रख दिए। जी हां, पता है, एक जंगजू जो होते हैं मैदान में जंग करते हैं, उनका जो हथियार होता है, चाहे वो गन हो, चाहे वो तलवार रही हो, चाहे जो कोई, वो रख देना क्या होता है? उनका आत्मसम्मान मर जाना, उनकी खुद की मौत से ज्यादा बढ़कर वो होता है उनका आत्मसम्मान मर जाना। एक जंगजू के लिए, एक फौजी के लिए, एक लड़ाका के लिए उसका हथियार रखना उसकी मौत से ज्यादा बड़ा होता है। वैसे ही एक स्पोर्ट्समैन के लिए अपने स्पोर्ट्स को त्याग देना किसी ऐसी वजह से, एक क्रिकेटर के लिए जैसे बॉल या बैट रख देना कि बस मैं हार गया, और रोते हुए रख देना कि मैं हार गया, अब मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे लूट लिया है। एक पहलवान के लिए जूते रख देना वैसे ही होता है, अफसोसनाक है। मैं क्रिकेट प्रेमियों या खेल प्रेमियों से पूछना चाहता हूं, विराट कोहली आज अपना बैट रख दे ये कह करके कि देश के अंदर रहने वाले किसी एक पर्सन ने मुझे तोड़ दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे लूट लिया है, अब मैं आज से बैट रखता हूं, और रोते हुए वो बैट रख के चला जाए और कहे कि मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे प्लेयर मैं इतना जानता हूं कि इन खेल प्रेमियों के अंदर एक तूफान मच जाएगा और सरकार से लेकर उस पर्सन तक ईंट से ईंट बजाने की बात हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जब हमारी एक महिला पहलवान रोते हुए बिलखते हुए रख देती है जूते, तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सच्चाई जो है, जो इत्तेफाकन पाया जाता है, वो ये है कि हम डबल स्टैंडर्ड हैं। हम ये देखते हैं कि सामने है कौन, विरोधी कौन है। अच्छा, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं अपने लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, 2 3 4 5 6 10 15 50 10,000 50,000 लोग जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, अगर ये ब्रजभूषण सिंह नाम ना हो करके आजम खान होता तो कैसा होता? अगर ये ब्रजभूषण सिंह नाम ना हो करके कुश्ती संघ का अध्यक्ष आजम खान होता, क्या ख्याल है आपके बारे में? इस बात के बारे में क्या ख्याल है? अरे चलो ठीक है, आजम खान को छोड़ दो, कंट्रोवर्शियल मामला है, मसला वैसा चला करता है वगैरह वगैरह। कोई भी मुस्लिम सांसद विधायक पकड़ लो, चलो छोड़ो ना यार, मुस्लिम सांसद विधायक क्यों है, अपने ही को रख लेता हूं। हालांकि कोई मनोकामना नहीं है राजनीति में आने की, कोई मनोकामना नहीं है राजनीति की, लेकिन मैं कह रहा हूं, साक्षी मलिक पहलवान, अगर उसको परेशान करने वाला ब्रजभूषण सिंह ना हो करके एहतशाम रिजवी होता तो क्या होता? नहीं, जस्ट पूछिंग। अच्छा छोड़ो, बहुत आगे निकल गया, मुझे लगता है बहुत आगे निकल गया। संसद भवन के अंदर पहुंचने वाले व्यक्तियों के पास देने वाले सांसद महोदय जो हैं, अगर उनका नाम आजम खान होता
पास देने वाले महाशय जो हैं, उनका नाम अगर आजम खान होता तो क्या होता? जस्ट पूछिंग। इमरान प्रतापगढ़ी होता तो क्या होता? जस्ट पूछिंग। या कोई भी सांसद होता जो मुस्लिम है तो क्या होता? छोड़ो 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 छोड़ो, अंदर जाने वाले उसमें से अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? अगर जिस दुकान से वो स्प्रे खरीद के लाए होंगे ना, उस दुकानदार का मालिक भी मुसलमान होता ना, हाय 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 हाय, बुलडोजरों की लाइन लगी होती उसकी दुकान के सामने, पहले मैं करने के लिए। ओ भाई मैं पहले तोड़ूंगा, वो कहेंगे मैं पहले तोड़ूंगा, वो कहेंगे मैं पहले तोड़ूंगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और आप लोगों को बता दें, इस पे बोलना मत। सरकार से सवाल करना देशद्रोह माना जाएगा। जी हां, सरकार से सवाल करना देशद्रोह माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े दिनों के बाद आज हुई है आपसे बात, और इस वजह से हुई है क्योंकि मैं ये मानता हूं, अच्छा मैं बहुत पहले से मानता हूं, आज से नहीं मानता हूं। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था कि देखो 20% बिगड़ा है मामला। कुछ दिनों के बाद मैंने कहा 30% हो गया है मामला। हां, फिर मैंने कहा 40% हो गया है मामला। आज मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको बताता हूं कि अब 50% हुआ है। याद रखना, सिर्फ 50% हुआ है मामला। अभी तो 50% बाकी है। सरकार का तांडव, सरकार का मन माफिक, मन मर्जी 50% हुआ है। अभी हमारा विकास जो पैदा हो रहा था वो सिर्फ 50% पैदा हुआ है। अभी 50% बाकी है, गर्भ में है अभी विकास। अभी उस पार्टी के गर्भ में है विकास। सोचो क्या होगा, क्या होगा सोचो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता रहता हूं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हमेशा से बताता रहता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलता रहता है। वैसे भी हमारे देश में किसके पास वक्त है जो हमारी बातें सुनेगा साहब। और वैसे भी हमारे देश में कहां कुछ खराब चल रहा है जो कुछ खराब चलेगा। तो मजे करिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सब पर वार्ता करने से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनकर भी क्या कर लेंगे? हैं? आप सुनकर भी क्या ही कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो बस बिग बॉस, IPL, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह देखिए और मस्त रहिए। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। मंदिर, मस्जिद, रील्स। अच्छा, रील्स से याद आया, मैं अक्सर ये बात कह कर निकल जाता हूं, और आज फिर ये बात कह रहा हूं कि माताओं बहनों, ख्याल रहे, हम खुल के नाम नहीं ले रहे हैं, मगर एक प्रोपेगंडा बनाया और सजाया गया है तुमको जाल में फंसाने के लिए। ये रील्स का सिस्टम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर दो, वरना इज्जत, आबरू, ये वो, ऐसा वैसा बाद में आकर के सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने या अदालत के सामने जाकर रोना मत। क्योंकि डीप फेक नामक एक AI वगैरह कुछ है, वो चली है। आपकी सूरत, आपकी शक्ल का डमी बना करके कुछ भी किया और कराया जा सकता है। तो अपने चेहरे को
महफूज रखें। सोशल मीडिया पर रील्स बना करके नंगा नाच नाच करके आपकी इज्जत और आबरू में बढ़ावा नहीं होगा। ये बात सभी महिलाओं के लिए है, बेटी, माँ, बहन, बेटियों के लिए है, किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है। ख्याल रखना, ये सब के लिए है, हर उस देश की बहन बेटी के लिए है जो अपने आप को महफूज रखना चाहती हो। बाकी आपकी मर्जी। एहतिशाम रिजवी कौन होता है ये कहने वाला कि आप ऐसा करो और वैसा करो? ऐसी कि तैसी एहतिशाम रिजवी की हिम्मत कैसे हुई उसकी ये कहने की कि बहन तुम नंगा नाच ना करो? नहीं, आपके खुद के फैसले हो सकते हैं, आप खुद जो कुछ करना चाहती हैं करें। मेरी जुर्रत कि मैं रोकूं कदापि नहीं महाराज। न जाने कब कौन आए और कह दे अरे भैया एहतिशाम रिजवी ये वो मीडिया के सामने आकर के कह दे भैया, है तो भैया हमसे ना हो पाएगा, इसलिए कह रहे हैं माफ कर दो हमको भाई, माफ कर दो हमको बहन बेटियों, और माफ करके ये समझ लो कि तुम और तुम्हारा तुम खुद जानो। इसलिए बताना मेरा फर्ज है कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में ये मत समझना कि तुम्हारी रील्स के व्यूज बहुत आ गए हैं तो बड़ी खुश हो जाओ। इसका मतलब ये है कि बहुत दूर तक खतरा बढ़ गया है तुम्हारा। हाँ आसिफ कैसे हो, खैरियत है? तो खतरा बढ़ गया जितना ज्यादा। वालेकुम सलाम। अब देखो जब ये वीडियो मैं जब से शुरू किया हूं तब से और अभी तक सिर्फ 6 गिनती दिखा रहा है कि भाई साहब 6 लोग देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस टाइम गिनती आपको कितनी दिख रही है, लेकिन यहां 6 दिख रही है, ना कम ना ज्यादा। मतलब 1 सेकंड के लिए भी ना कम हुए हैं ना ज्यादा हुए हैं, मेरे पास वो 6 पे चिपटा हुआ है। तो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, पता नहीं कोई देख भी रहा है कि सब लोग जा चुके हैं, कैसा क्या मसला। लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे जैसे लोगों को बोलने के लिए हम बोल नहीं सकते। गुनाह है बोलना, देशद्रोह है बोलना। अच्छा ठीक है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम अपने देश वासियों को समझाने की कोशिश तो कर सकता हूं ना महाराज। मैं भारत की सम्मानित सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे अपने लोगों से बात करने का मौका दिया जाए। मैं भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं। वालेकुम सलाम इमरान जैदी नवाब भाई, कैसे हैं? मतलब यूट्यूबर्स इसलिए कह दिया कि जब से वो यूट्यूब पे आए हैं तब से किसी को चलने ही नहीं दे रहे साहब। हम सारे सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविस्ट थे सबको स्टॉप कर दिया और कोई नहीं हिलेगा, किसी की वीडियो आगे नहीं जाएगी अगर वो किसी देश के मामले पे बोल रहा है तो। हाँ आप नंगा नाच नाच सकते हैं, वो वीडियो वायरल हो जाएगी, मिलियंस वगैरह आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप आइए नंगा नाच नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहन बेटियों को साथ में लीजिए और नंगा नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने कपड़े उतारते रहेंगे उतनी अच्छी वीडियो वायरल होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर आपने जुर्रत की कि अपने देशवासियों से ये कहिए कि देखो बहन बेटियों, अपने कपड़े उतार कर ये जो नंगा नाच चल रहा है इसको बंद कर दो, वरना एक दिन मीडिया के सामने खड़ी होकर रोती नजर आओगी, तो भारत सरकार माननीय यूट्यूबर्स महोदय कहेंगे ओए ये तुम नहीं बोल सकते हो, इसका कॉपीराइट तो हमें है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने का कॉपीराइट सिर्फ आपका है, मैं समझ गया हूं, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे रहने का कॉपीराइट सिर्फ आपका है, देश के मामलात पर मुद्दों पर बातचीत करने का हक सिर्फ आपको है, देश के बारे में सोचने का हक सिर्फ आपको है, हम सबको नहीं है। आप देखने के लिए तो सब काम बाद में, पहले आपको लाइव देखता हूं। बहुत शुक्रिया प्रवीण खान भाई, बहुत शुक्रिया। ये हेलो आसिफ साहब लिख रहे हैं, ये हेलो, ये हेलो हेलो, कैसे हो आसिफ? ठीक है, तो अच्छा कोई गिनती लिख दो यार कि कोई है भी कि नहीं, मतलब 1 लोग देख रहा है कि 2 लोग दिख रहा है, क्योंकि यहां तो 6 पे टिका हुआ। मैं आपको एक फोटो खींची कहूं तो दिखा दूं, मैं एक फोटो खींच दिखाता हूं आपको कि यहां जो दिखा रहा है वो है
6 गिनती नहीं, क्या है ना कि सबूत देना पड़ता है। रुको एक सेकंड है, ये देखो भाई 6 दिखा रहा है, तो यहाँ 6 पे टिका हुआ है। बड़े मसले हैं भैया, अब जो है अब इसमें भी कुछ हो सकता है भैया। खैर, तो भैया देश के वासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो और इतना जान लो कि अब आपको समझाने वाले जो चैनल्स थे, आपको बताने वाले जो चैनल्स थे, आपको खबरें देने वाले जो चैनल्स थे, आपको सही मायने में कुछ ऐसा बताने वाले जो आपके और आपके परिवार के हित में हो, वो बताने वाले जो लोग थे, उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया है, वो नहीं बोल सकते हैं। तो आपको खुद ही ये सब कुछ करना है। आपको खुद ही ये सब कुछ करना है कि भैया करना है या नहीं करना है, यह आपका फैसला है? और क्या करना है? करना यह है कि एक कॉपीराइट जिसके यूट्यूबर्स के पास है उसको अनसब्सक्राइब करना है। तो करना ना करना आपके हाथ में है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनफॉलो करना है, और करना ना करना आपके हाथ में है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वालों को, देश में रहने वालों को लड़ाने वालों को अनफॉलो अनसब्सक्राइब आपको करना है, लेकिन करना ना करना तो आपको है। वीडियो जो आपके हित, आपके परिवार की हित की बनाता हो, उसके वीडियोस को आगे बढ़ाना है, बढ़ाना ना बढ़ाना आपके हित में है, आपके नॉलेज में है, सॉरी आपकी मर्जी पे, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं कोई बहुत सीरियस टॉपिक लेकर के आपके सामने नहीं आया हूं। मैं जस्ट पूछेंगे कि भाई वो हमारी बेटी जो जूते रख दिया है मेज के ऊपर और कह दिया है कि महाराज मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने लूट लिया है। मैं जानना चाहता था कि क्या उसका कोई आत्मसम्मान होगा, क्या उसकी कोई इज्जत वगैरह होगी, क्या उसके पास एक दिल होगा, क्या उसकी मेहनत जो बचपन से लेकर के उसने यहां तक किया है, उसका कोई फल होगा? क्या होगा उस बेटी का जो टूट गई हो? नहीं मतलब वो वीडियो मैंने देखा कि वो रोती हुई जा रही थी। नहीं मतलब लगा, मुझे लगा कि हम निकम्मे हैं। जी हां, मुझे लगा कि हम निकम्मे हैं। उस बेटी से मैं माफी चाहता हूं कि हम उसके साथ खड़े नहीं हो पाए। उस बेटी से मुझे माफी चाहता हूं कि जो काम हम सब देशवासियों को मिलकर करना चाहिए था, वो काम छोड़ करके हम देशवासी नंगा नाच देखने और नंगा नाच करने में व्यस्त हैं। हमें दुख हुआ और हमेशा दुख होता रहेगा जब भी कोई बहन बेटी इस तरीके से सरे बाजार टूटेगी। कभी नीलाम होती है, कभी कपड़े फाड़े जाते हैं, कभी बलात्कार करके मार दिया जाता है, और कभी इस तरह से तोड़ दिया जाता है कि दोबारा उठ ना पाए। अफसोसनाक है ये, अफसोसनाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को फ्रीज कर दिया गया है, इसके लिए 6 ही गिनती अभी तक दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो 6 एक बार में आए होंगे, पता नहीं ज्यादा आए या कम, आई डोंट नो, जो भी आए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो आप अपनी वॉल पर शेयर करें, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि हमारी आवाज को आगे बढ़ाएं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि हमारी ताकत बने, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारी वीडियोस को सुने, समझें और जानें। मैं नहीं कहूंगा कि मैं जो अल्फाज कह रहा हूं ये आपके अल्फाज हैं, मेरी जबान से निकल रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा। मैं खुद इतना कहूंगा कि मेरे दिल की भड़ास है जो मैं निकाल रहा हूं। कुछ ना कर पाने से बेहतर है कि कम से कम अपनी आवाज तो निकाल लूं। अगर गले में आवाज है तो कम से कम हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि एक हमारी बहन, हमारी बेटी हाथ जोड़कर रोती बिलखती जा रही थी, और उस वक्त हमारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि हम अपनी बहन को कंधे पे, अपनी बहन का सर अपने कंधे पे, अपने बाजुओं पे रख के ये कह सके कि बहन तू हार नहीं सकती, हम तेरे साथ हैं।
तोबा 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 तोबा, शर्मनाक है, शर्मनाक है। आज के दिन उस बहन का वो वीडियो, उस बहन का वो फोटो, आज उस बहन के वो जूते सोशल मीडिया पे वायरल होने चाहिए थे। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पोस्ट किया गया वही जूता होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि लोग अपने सांसद महोदय को धन्यवाद बोल रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे निकम्मे आदमी को सलाम कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं जो सल्यूट कर रहे हैं, सलाम करें, क्या तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा तो भी तुम सलाम और सल्यूट करोगे? अफसोसनाक है ये। और हां, करोगे तुम, ये भी सत्य है कि तुम करोगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अकेले खड़े होगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। इन हमारे कंधों में कोई ताकत नहीं है। झूठ है अगर आप ये कहो कि हमारे बाजुओं में ताकत है, हम अपनी बहन की इज्जत बचा सकते हैं। झूठे हो तुम, फरेबी हो, धोखेबाज हो, अपनी बहन को धोखा दे रहे हो। अपनी बहन के आंसुओं को ना पोंछ पाने वाला भाई अपनी बहन की इज्जत और आबरू की क्या ही इज्जत रखेगा। वो दिन और थे जो मुंह बोला भाई भी होता था ना, तो अपनी गर्दन कटा देता था। उसके जात की बहन बेटी हुई ना तो गर्दन कटा देगा, उसका सर नहीं झुकने देगा। पड़ोस के मोहल्ले की, गांव के, शहर की अगर बेटी है तो आदमी मर जाएगा, मगर उस बहन के सर नहीं झुकने देगा। हम भारतवासी इतने निकम्मे हैं, इतने गंदे हैं, इतने हारे हुए, इतने बुजदिल हैं कि हमें सब देशवासी, 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी मिलके एक बहन को नहीं बचा पाते हैं, उसकी हिम्मत को नहीं बचा पाते हैं। कोई राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है, कोई धर्म और जाति में बटा हुआ है, कोई फिरके में बटा हुआ है, कोई गुट में बटा हुआ है, कोई सोशल मीडिया गुटबाजी मैसेंजर में बटा हुआ है, कोई ग्रुप्स में बटा हुआ है। अफसोसनाक है ये हमारे लिए। एक बेटी की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाए और हम उस पे बैठ करके हंसें, इससे बेहतर तो ये होता कि हम होते ही ना। इससे बेहतर ये होता कि हम अपने आप को मर्द कहते ही ना। इससे बेहतर तो ये होता कि हम ये कहते ही ना कि हमारे बाजुओं में ताकत है, हमारी रगों में खून बहता है, ये हम कहते ही ना। हमें कहना चाहिए कि हमारी रगों में कीचड़ बह रहा है। हमें ये मानना चाहिए कि हमारी रगों में कीचड़ बह रहा है, ना कि खून। अगर हम एक बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते हैं, सरे बाजार खड़ी होकर के वो चीख चीख के रो रो के कहती है कि हमारी इज्जत खतरे में है, और हम कहते हैं कि स्क्रॉल कर देते हैं, आई तो स्क्रॉल कर दिया। हम तो वो है ना, देखो बुरा लगेगा हमारे व्यूअर्स को, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूं भाई, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। सच ये है कि साक्षी मलिक के दर्द और तकलीफ की वीडियो हमने उतनी बार या उतने सेकंड भी नहीं देखी होगी, वहां इतनी सेकंड भी नहीं रुके होंगे जितने सेकंड हम एक रील देखने में, वो जो आजकल चली है नंगा नाच वाली, वो सब जो है वो देखने में रुक जाते हैं। देखो मैं बहुत खुला बोल रहा हूं, मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुनती है मेरा वीडियो, मुझे मालूम है, माफी चाहता हूं, लेकिन सत्य तो बोलना पड़ेगा ना बहन। मेरी माओ, बेटियों, बहनों, सत्य तो बोलना पड़ेगा ना, सच तो बोलना पड़ेगा ना। अब क्या ही करूं, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम निकम्मे हैं। हां, बहुत बड़े निकम्मे हैं। और ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर 1% भी सुन रहा है इसको, एक आदमी, मैं ये वीडियो YouTube पे डालूंगा और उसके बाद व्यूज देखूंगा कम से कम 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद अगर 1 व्यूज होगा इस वीडियो पे ना, 2 व्यूज होंगे ना, तो भी मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि चलो 2 लोगों ने मेरी बात को सुना है। नहीं, आप शेयर करने को नहीं कर रहा हूं, वायरल करने को नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि मैं वो नहीं रहा जो आपके हक की आवाज उठाता था।
मैं वो हूं ही नहीं जो आपके लिए आवाज उठाता था, आपकी जबान, आपकी आवाज अपनी जबान पे रखता था। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। वो एहतिशाम रिजवी हूं ही नहीं जो आपकी आवाज बनने के लिए कुर्बानियां देता था। नहीं नहीं, नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि आप इस कायल हैं ही नहीं। बुरा लग सकता है आपको, वो आपकी मर्जी, लेकिन क्या करूं, ऐसा मुझे बनाया आपने है। गूगल करिए और मेरी आई थिंक फर्स्ट वीडियो देखिए 21 सन की है। हालांकि वो बहुत सारी डिलीट हो चुकी, वो चैनल्स बंद कर दिए गए थे। उसके बावजूद आपको पता चल जाएगा, मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया है उन वीडियोस का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब से आपके लिए आवाज उठा रहा हूं। अच्छा, आपको बताऊं कि एक होता है ओवरसीज इंडियन, तो उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है देश के माहौल से, क्योंकि उसे बाहर रहना है। लेकिन अगर वो आपके लिए आवाज उठा रहा है और खतरा मोल ले रहा है अपना और अपनी फैमिली का, और आज के दौर में आवाज उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए था। अब तो नहीं, क्योंकि अब वो आवाज रही नहीं। अब मेरी वो आवाज रही ही नहीं जिस आवाज पे अच्छे अच्छों को चुप करा देता था। अब मेरे पास वो शब्द हैं ही नहीं जिन शब्दों के जवाब किसी के पास होते ही नहीं थे। चाहे कट्टर से कट्टर मुसलमान बनने की कोई कोशिश कर रहा हो, चाहे कट्टर से कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रहा हो, चाहे कट्टर से कट्टर किसी राजनीतिक पार्टी का बनने की कोशिश कर रहा हो, कभी नहीं छोड़ा मैंने। अफसोसनाक, मुझे एक बार याद है, मेरे एक रिलेशन में एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर तुम पर कभी कोई बड़ी मुसीबत ऐसी आ जाए सरकार द्वारा, तो तुम्हारी सिफारिश किससे करूं? सत्ता में मौजूद पार्टी से, उनके नेताओं से, या विपक्ष में बैठे नेताओं से, या किसी अदर पार्टी के नेताओं से? क्योंकि तुम यार किसी को छोड़ते नहीं हो। नहीं मतलब, जो सत्ता में है उससे तो सवाल करते ही हो, जो विपक्ष में है उसकी भी खामोशी पे न जाने क्या क्या बोलते हो, उसके भी दोगलेपन पे बोल डालते हो। नहीं मतलब बता रहा हूं, जस्ट बताएंगे, जैसे होता नहीं जस्ट पूछिंग, वैसे है जस्ट बताएंगे। तो मुझे लगा बात तो सही है यार, कि हम तो न घर के रहे न घाट के, और आवाज उठाई आपके लिए, और आपने भी नकार दिया। वजह आपकी व्यस्तता है, जो सोशल मीडिया पर तो रहते हैं आप, लेकिन वो वीडियोस नहीं देख सकते जो हमारी हैं। आप उस रील्स में व्यस्त हैं जो आपके वो क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए आपके मस्तिष्क आपके मस्तिष्क को सुख प्राप्त कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं। ऐसा कुछ हिंदी शब्द होते हैं। नहीं क्या है ना, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है अब, तो वो शब्द मेरे सब खत्म हो गए हैं। क्या करें साहब, वो मेरे पास वो शब्द खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैं वो रहा ही नहीं। वो होता है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके शब्द इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपके सामने जो होता है, या आप जिसके लिए बोलना चाहते हैं, वो चाहता ही नहीं कि आप बोलो। अब नहीं देखिए, मतलब सोचिए कि हम आपकी बहन के लिए लड़ने खड़े हो जाएं। नहीं सोचिए आप, हम आपकी बहन के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएं कि नहीं, किसी की जरूरत कैसे हुई इस बहन बेटी को छेड़ने की, और उस दौरान आप अपने मोबाइल पर रील्स देखने में लगे हों, तो कैसा प्राप्त होगा हमें, क्या सुख प्राप्त होगा हमें, और क्या प्राप्त होगा हमें? आप रील्स देख रहे हो और हम आपकी बहन के लिए लड़ रहे हो, कहां तक चलेगा ये, और क्यों चलेगा? और मैं पागल हूं, बेवकूफ हूं मैं, आपकी बहन के लिए मैं लड़ने खड़ा हो जाऊं, आवाज उठाऊं,
और इस भयंकर सरकार के खिलाफ बोलूं और अपने ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे लगवा लूं, हैं? और आप रील्स देखने में व्यस्त रहें, ऐसा तो नहीं होगा भैया, है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब बाकी आपकी मर्जी है साहब, जो समझ में आए वो करे। लेकिन मामला जो आता है वो आता है मेरी प्रोफाइल का। जी हां, मैं फेसबुक प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। फेक बुक है ना, फेक बुक प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। जी हां, ये जो फेसबुक प्रोफाइल है ना, इसमें एक कवर फोटो लगता है, और उस कवर फोटो को देख लेना जाकर के, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम तुम्हारी आवाज क्यों उठाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा मैं क्यों उठाता हूं आपकी आवाज, आपकी बहन बेटियों की इज्जत की आवाज, आपके बच्चों के भविष्य की आवाज, आपके बुजुर्गों के इलाज की आवाज, देश की आवाज, विकास की आवाज, आत्मनिर्भर बनने की आवाज क्यों उठाता हूं। आपके ऊपर जब जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाता हूं, यह आपको सिर्फ मेरे एक कवर फोटो से पता चल जाएगा। मेरे कवर फोटो को जरूर देखिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है। उस कवर फोटो को देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अगर देख रहे हैं तो भी और नहीं देख रहे हैं तो भी, क्योंकि यहां पर वो गिनती अभी भी रुकी हुई है जिसको कहते हैं 6। वीडियो शुरू करने के बाद से मुझे लगभग कितना मिनट हो गया होगा, आई थिंक मुझे लगता है कितना होगा, रुकिए दूसरे मोबाइल में देख लेता हूं। तो जितना भी मिनट हुआ होगा वो तब से अब तक जो है मेरा वीडियो वहीं टिका हुआ है। वो 6 गिनती मेरे में जो है लिखी हुई है और 6 ही चल रही है। तो बड़े अफसोसनाक बात है। 41 मिनट, पिछले 41 मिनट से मेरे पास 6 नंबर की गिनती दिख रही है और वही दिख रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, उन 6 लोगों का जो एक साथ आए होंगे, धन्यवाद। अपना अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि देश में अगर रहना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते, वरना आप पर मुकदमा देशद्रोह का लग जाएगा। रजा मेहदी भाई वालेकुम कैसे हैं, तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। इसलिए शांत रहें, काम रहें, धन्यवाद बोलें और कहें हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मुकदमा बहता है। आए हाय हाय हाय, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मुकदमा बहता है। जी हाँ, है ये सब कहिए और कहना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कहिएगा। और हाँ, अब मुझसे कोई ये ना कहे कि देश के माहौल बहुत खराब हो चुका है, अब ऐसा है भाई। शांति शांति शांति। देश के माहौल सिर्फ 50% खराब हुए हैं चाचा। अभी तो जो है 50% बचा उनके पावर में है, उनके अंडर में है। जो वो मुट्ठी खोलेंगे तो आए हाय 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 हाय। क्योंकि मौजूदा जो लोग, जिन लोगों के हाथ में ताकत है, वो क्या क्या सोच के बैठे हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक है तो धन्यवाद, और नहीं है बाय बाय। चलिए मिलते हैं कभी दूसरी वार्तालाप में।